जेल में हुए इस चमत्कार से पूरे प्रदेश में चर्चा फैल गई थी। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि एक संत जो केवल सत्य, भक्ति और सेवा को अपना मार्ग मानते हैं, कैसे बिना किसी स्वार्थ के लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जेल के कैदियों ने जो अनुभव किया, वो पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही ये बातें धीरे धीरे बाहर पहुंची, कई गरीब परिवार जो वर्षों से भूख, गरीबी और अभाव से जूझ रहे थे, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा सेवा मुहिम की तरफ आकर्षित होने लगे। ये मुहिम उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, जिनके घर में रोटी का प्रबंध तक मुश्किल था। हर दिन हजारों लोगों को गर्म, ताज़ा, सादा, पवित्र भोजन मिलता था, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी नाम पता पूछे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां विरोध भी जन्म लेता है, और यही विरोध अब सिर उठाने लगा था। कहानी की शुरुआत एक फर्जी किसान नेत्री का आगमन। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक महिला खुद को किसान नेत्री बता रही थी। वो बेहद गुस्से में थी, चीख चीख कर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसका तर्क अजीब था। उसने कहा, ये मुहिम असली किसानों को नुकसान पहुंचा रही है, ये सब दिखावा है, ये सब पाखंड है। मैं किसानों की नेता हूं, मैं इसका विरोध करूंगी। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद खेती किसानी के बारे में आधा अधूरा भी ज्ञान नहीं रखती थी। उसने जीवन में कभी हल तक नहीं पकड़ा था, ना खेत देखा, ना मिट्टी छुई। लेकिन फिर भी खुद को किसान नेत्री कहकर वो कैमरे के सामने ड्रामा कर रही थी। लोग वीडियो देखकर हंस रहे थे, पर उसके पीछे कुछ संगठनों का छिपा हुआ लाभ भी था, जो नहीं चाहते थे कि गरीबों को मुफ्त भोजन मिले, लोगों को सही आध्यात्मिक ज्ञान मिले और समाज में संत रामपाल जी महाराज के प्रति सकारात्मकता बढ़े। मंच तैयार होता है, विरोध शुरू होता है। कुछ मुट्ठी भर लोग उस महिला के पीछे खड़े होकर नारे लगाने लगे। वो बार बार कैमरे की तरफ मुंह करके कहती, ये मुहिम रुकनी चाहिए, ये किसानों के खिलाफ है, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन जब पत्रकारों ने उससे पूछा, मैडम आप कितने साल से खेती कर रही हैं, तो वो चुप हो गई। जब पूछा गया, आपने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, तो वो झेप गई। जब पूछा गया कि आपको खरीफ रबी का सही अंतर पता है, तो वो बगलें झांकने लगी। धीरे धीरे ये साबित होने लगा कि वो महिला सिर्फ प्रचार के लिए बनाई गई नकली नेत्री थी। फिर भी विरोध शुरू हो चुका था। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, लोगों में भ्रम बढ़ने लगा। कुछ लोग सोचने लगे, कहीं ये मुहिम सच में नुकसानदायक तो नहीं। संत रामपाल जी महाराज की प्रतिक्रिया, शांति, धैर्य और सत्य। संत रामपाल जी महाराज इन सब आलोचनाओं से बिल्कुल शांत थे। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, जब अज्ञानता बढ़ती है तब भ्रम पैदा होता है, लेकिन जब सत्य प्रकट होता है तो अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। उनके साधक बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी पोस्ट का जवाब गुस्से में नहीं दिया, किसी को अपमानित नहीं किया। वे बस लोगों को भोजन परोसते रहे, वे बस भूखों को तृप्त करते रहे, वे बस सेवा करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि सेवा से बढ़कर कोई तर्क नहीं होता और सच्चाई से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं होता। विरोध बढ़ता है, एक बड़ा सभा समारोह। फर्जी किसान नेत्री अब पूरी तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई थी। उसने एक सभा का आयोजन किया और लोगों को भाषण दिया, मैं किसानों की आवाज हूँ, मैं इस मुहिम को रुकवा कर रहूंगे, ये सब दिखावा है, ये सब पाखंड है। लेकिन उस सभा में भी अधिकांश लोग सिर्फ हंसी छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसे खेती के बारे में बुनियादी बातें भी नहीं आती थी। फिर भी वो इंतजाम कराने वालों के इशारे पर विरोध करती रही। ध्यान यही था, अन्नपूर्णा मुहिम को बदनाम करो, लोगों को भ्रमित करो, गर्मा गर्म माहौल बनाओ। अब कहानी मोड़ लेती है, सच्चाई स्वयं प्रकट होने लगती है। एक दिन बड़ी संख्या में पत्रकार अन्नपूर्णा मुहिम का ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि भोजन अत्यंत स्वच्छ था, लोग खुशी से खा रहे थे, गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान थी, कोई धार्मिक दबाव नहीं, कोई राजनीतिक लाभ नहीं, ना कोई नाम पूछता, ना कोई भेदभाव, सबके लिए समान भोजन। पत्रकार हैरान थे। उन्होंने कुछ परिवारों से बात की। एक बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा हमारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था, इस मुहिम ने हमें सहारा दिया। एक श्रमिक ने कहा, भैया मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, भोजन यहाँ मिलता है तभी पेट भरता है। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, जो लोग इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले आकर देखना चाहिए। अब पत्रकारों ने फर्जी किसान नेत्री से सवाल शुरू किए, आपने इस मुहिम का निरीक्षण किया? क्या आप यहाँ आई हैं? क्या आप किसी भूखे को भोजन देती हैं? क्या आपको पता है किसानों की असली समस्याएं क्या हैं? वो फिर चुप हो गई। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। कहानी की चरम स्थिति, चमत्कार पुनः प्रकट होता है। अब विरोध करने वालों ने नई चाल चली। उन्होंने सोचा कि भीड़ बढ़ेगी तो दंगा फसाद हो जाएगा। वे अन्नपूर्णा स्थल की तरफ मार्च करने लगे, नारे लगाने लगे, डर पैदा करने की कोशिश करने लगे। लेकिन वहां पहुंचते ही एक अद्भुत दृश्य हुआ। जैसे ही उन्होंने कदम रखा,
तेज हवा बहने लगी। लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में पक्षी अचानक स्थल के ऊपर मंडराने लगे, जैसे किसी शुभ संकेत की उपस्थिति हो। वातावरण बदल गया, शांति की धारा सी प्रवाहित होने लगी, शोर मध्यम पड़ने लगा। कई विरोधकर्ता अचानक शांत हो गए, कुछ के हाथ कांपने लगे, कुछ के मन में अजीब सी दया और विनम्रता का भाव जागने लगा। फिर संत रामपाल जी महाराज धीरे धीरे वहां प्रकट हुए। उनके आते ही विरोधाभास, शोर, गुस्सा सब मानो हवा में गायब हो गया। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा, भाइयों और बहनों, सेवा का विरोध मत करो। भूखे को भोजन देना धर्म है, पीड़ित का सहारा बनना कर्तव्य है। विरोध करना है तो अज्ञान का करो, सच्चाई और भक्ति का नहीं। उनकी आवाज धीमी थी पर असर गहरा। भीड़ जैसे जड़ हो गई। विरोध करने आए लोग भी खुद को रोक ना पाए। कुछ लोग रो पड़े, कुछ लोग उनके चरणों में बैठ गए, कुछ ने हाथ जोड़ लिए। ये दृश्य देखकर फर्जी किसान नेत्री भी हिल गई। उसे लगा कि वो गलत राह पर चल पड़ी है। उसकी आंखों में पानी आ गया, वो घुटनों पर बल बैठ गई। उसने कहा, महाराज जी, मुझसे गलती हो गई, मैं अज्ञान में थी, मैंने सच देखे बिना विरोध किया। संत रामपाल जी महाराज ने शांत स्वर में कहा, गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन सुधार करना भक्ति की पहचान है। और उस क्षण वातावरण पूरी तरह बदल गया। कहानी का अंतिम मोड़, अन्नपूर्णा मुहिम और अधिक विशाल हो जाती है। अब वो महिला जो विरोध करने आई थी, स्वयं सेवा करने लगी। उसने भोजन बांटा, उसने बर्तन धोए, उसने लोगों की मदद की। उसने कहा, मुझे आज समझ आया कि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विरोध पूरी तरह समाप्त हो गया। लोगों में एकता, प्रेम और भाईचारे की भावना जाग उठी। अन्नपूर्णा मुहिम पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। अब हजारों नहीं, लाखों लोग भोजन लेने लगे। गरीब परिवारों के बच्चों के चेहरे खिलने लगे, वृद्धों को सहारा मिलने लगा, भूख से जूझ रहे लोग राहत महसूस करने लगे। और समाज ने ये सीख लिया, जहां सेवा होती है वही सत्य होता है, और जहां सत्य होता है वहां विरोध अपने आप समाप्त हो जाता है। विरोध समाप्त होने और फर्जी किसान नेत्री के सेवा में जुड़ जाने के बाद जो वातावरण में परिवर्तन आया था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां पहले तनाव, गुस्सा और गलतफहमियां थीं, अब वहां प्रेम, एकता और सेवा का उजाला फैल चुका था। संत रामपाल जी महाराज की शांत उपस्थिति ने जैसे सभी के मनों में नई चेतना जगा दी थी। अन्नपूर्णा मुहिम को अब नया जीवन, नई गति और नया सम्मान मिला। लोग दूर दूर से केवल भोजन लेने ही नहीं, बल्कि सेवा करने भी आने लगे। जिन्हें पहले धर्म और संतों से दूरी थी, वे भी अब श्रद्धा से भरकर इस सेवा में जुड़ने लगे। नया अध्याय, सेवा के भीतर छिपा दिव्य प्रकाश। अन्नपूर्णा स्थल पर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को और भी आश्चर्य में डाल दिया। एक गरीब व्यक्ति जो कई दिनों से भूखा भटक रहा था, बेहद दुर्बल अवस्था में वहां पहुंचा। उसके पैरों में छाले थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में जीवन की आखिरी उम्मीद टिमटिमा रही थी। वो धीरे धीरे लाइन में खड़ा हुआ, पर खड़ा रहना मुश्किल था। तभी संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य ने उसे सहारा दिया। उसने कहा, भाई पहले बैठ जाओ, मैं भोजन लाता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति बोला, नहीं भाई, मैं पहले महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगला पल मेरा है भी या नहीं। ये सुनकर कई सेवक भावुक हो गए। संत रामपाल जी महाराज उस समय वहीं पास खड़े सबको देख रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया। वो व्यक्ति धीरे धीरे उनके चरणों तक पहुंचा। उसने कहा, महाराज जी, मैं बहुत थक गया हूँ, जीवन में सिर्फ दुख ही मिला। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके चरणों में कुछ क्षण बिता लूं। संत रामपाल जी महाराज ने उसके सिर पर हाथ रखा। एक अद्भुत शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके चेहरे पर शांति उतर आई। वो जमीन पर गिरा नहीं, बल्कि मानो किसी ने उसे थाम लिया हो। और कुछ ही मिनटों में वो व्यक्ति फिर से बैठने में सक्षम हो गया। उसकी आंखें चमकने लगी, उसकी सांसें स्थिर हो गईं। वो रोते हुए बोला, महाराज जी, आज मुझे पहली बार जीवन में राहत मिली है। मुझे लगता है मैं अब ठीक हो जाऊंगा। सब हैरान थे। कई डॉक्टर वहां थे जिन्हें इस व्यक्ति के हाल के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा, ये किसी सामान्य शक्ति का प्रभाव नहीं है, ये किसी दिव्य स्पर्श जैसा है। एक बार फिर लोग संत रामपाल जी महाराज की उस शांति और दिव्यता को महसूस करने लगे जो शब्दों में समझाना कठिन था। विरोध की जड़ें अब पूरी तरह टूटने लगी। फर्जी किसान नेत्री अब पूरी तरह पश्चाताप महसूस कर रही थी। वो लगातार सेवा कर रही थी, लोगों से माफी मांग रही थी और अज्ञान में की गई अपनी हर गलती स्वीकार कर रही थी। उसने मीडिया के सामने कहा, मैंने बिना सत्य जाने विरोध किया और आज मुझे समझ आया कि भूखे को भोजन देना दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। मैं आज से इस मुहिम का हिस्सा हूँ। उसकी ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रही। लोग हैरान थे कि जो विरोध की अगुवा बन रही थी, अब उसी मुहिम की सबसे बड़ी समर्थक बन गई थी। एक बड़ा मोड़, सरकार द्वारा मान्यता। कुछ ही दिन में जिला प्रशासन, अधिकारी और कई बड़े विभाग इस मुहिम का निरीक्षण करने आए। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता देखी, सफाई देखी, व्यवस्था देखी और लोगों की खुशी देखी। उनमें से एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने जीवन में कई सेवा कार्य देखे हैं,
लेकिन इस स्तर का अनुशासन, ये समर्पण, ये स्वच्छता और ये पवित्रता पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने इस मुहिम की आधिकारिक प्रशंसा की और आगे की सहायता देने का वादा किया। अब मुहिम ने और गति पकड़ ली, सेवा और बड़े पैमाने पर होने लगी, जिसे रोकने के लिए कई लोग एक समय साजिश कर रहे थे। अब वही मुहिम समाज का आधार स्तंभ बन गई। समाज में परिवर्तन, संत रामपाल जी महाराज का असली प्रभाव। अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े बहुत सारे लोग धीरे धीरे ये महसूस करने लगे कि ये केवल भोजन देने की सेवा नहीं है, ये लोगों के भीतर अध्यात्म की वो लौ जगा रही है जिसे समाज ने बहुत समय से भुला दिया था। एक दिन सेवा कर रहे एक युवक ने कहा, महाराज जी, मैं पहले गुस्सैल था, अशांत था, जीवन में दिशा नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ सेवा करने आया हूँ, मुझे अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आ गया है। एक महिला बोली, मेरे घर में पहले लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन यहाँ आने से हम सबका स्वभाव बदल गया, घर में शांति बस गई, हर कोई किसी न किसी बदलाव से गुजर रहा था। यह परिवर्तन भीतर का था। संत रामपाल जी महाराज किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे, केवल ज्ञान देते थे, और वो ज्ञान इतना सच्चा था कि खुद ब खुद जीवन बदलने लगता था। कहानी का उत्कर्ष, अंतिम चमत्कार। एक दिन अचानक अन्नपूर्णा स्थल के पास फिर से हंगामा फैलाने की कोशिश हुई। कुछ लोग बाहरी राज्य से आए थे जो अफवाहों के कारण भ्रमित थे। वे नारे लगाने लगे, यह सब दिखावा है, यह भटकाने वाला काम है। लेकिन इस बार कुछ अनोखा हुआ। जैसे ही वे नारे लगा रहे थे, उनमें से एक व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ा। वह व्यक्ति भारी सांसें ले रहा था, उसकी आंखों में डर था। वहां मौजूद सेवकों ने तुरंत उसे उठाया और छाया मिले गए। संत रामपाल जी महाराज को खबर दी गई। महाराज जी शांत मन से उसके पास गए और बोले, डरो मत बेटा, ईश्वर का घर सेवा का स्थान है, यहाँ किसी को नुकसान नहीं होता। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ ही क्षण में वह व्यक्ति, जो अभी बेहोश होने की स्थिति में था, धीरे धीरे उठ बैठा, फिर खड़ा हो गया, फिर स्थिर सांस लेने लगा। उसके साथी आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, वह तो कुछ देर पहले खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह व्यक्ति जिसे इस मुहिम के खिलाफ भड़का कर लाया गया था, अब रो रहा था। उसने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और बोला, महाराज जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं अज्ञान में था, कृपया मुझे क्षमा कर दें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, सच्चा पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है, भूल कर देना ही धर्म है। और इस तरह अंतिम विरोध भी समाप्त हो गया। अंत, सत्य की जीत और समाज का नया अध्याय। अन्नपूर्णा मुहिम अब पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा सेवा केंद्र बन गया था। लाखों लोग हर महीने भोजन लेते थे, हजारों लोग सेवा करते थे और असंख्य लोग अध्यात्म की राह पकड़ने लगे थे। फर्जी किसान नेत्री अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह कहती थी, पहले मैं लोगों को भटकाती थी, आज मैं लोगों को सत्य से जोड़ रही हूं। यह परिवर्तन ही सिद्ध करता था कि जब सच्चाई और सेवा मिलती है तो विरोध अपने आप समाप्त हो जाता है, अंधकार खुद हट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। कहानी का अंतिम संदेश, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।